सुप्रभातम छात्रों। पिछली कक्षा में मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 धर्म के लक्षण के अंतर्गत हम लोग इंद्रियां, इस विषय पर बच्चों को कन्फ्यूज़न था। तो इंद्रियां 11 होते हैं सांख्य के मतानुसार। 11 इंद्रियां जिनमें कि चक्षु, आँखों से ही हम लोग देख पाते हैं, किसी वस्तु का ज्ञान कर पाते हैं कि ये कौन सी वस्तु है। देख के हम लोग किसी भी वस्तु का ज्ञान या तो देख के करते हैं चक्षु के द्वारा, तो चक्षु इंद्रियां हैं, या आंखें बंद कर ले तो सूंघ के घ्राण, सूंघ कर भी हम उस वस्तु का ज्ञान कर पाते हैं। जैसे आपकी आंखें बंद कर दिए जाए और नाक के पास एक गुलाब फूल रख दिया जाए तो आप आँखों के बिना भी आप बोल देंगे कि ये गुलाब फूल है। क्यों? घ्राण, वहाँ पर घ्राण रूपी इंद्रिय काम करती है। रसना, मान लीजिए कि आपकी आंखें भी काम नहीं कर रही हो और घ्राण सूंघने की भी ज़रूरत ना हो, तो स्वाद से चख कर हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन सी वस्तु है, ये मीठा है अथवा नमकीन है अथवा इसका स्वाद किस प्रकार है। ये जिह्वा के द्वारा हम लोग, ये रसना, इसके द्वारा बता सकते हैं। श्रोत्र, सुनकर भी हम कुछ किसी वस्तुओं का ज्ञान कर पाते हैं। जैसे कि रेल की आवाज़ आती है, ट्रेन की आवाज़ आती है, तो हम लोग बता सकते हैं ये ट्रेन है, सुन के बता सकते हैं केवल। हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनकर बता सकते हैं कि ये आवाज़ है, हवाई जहाज़ की आवाज़ है ना। त्वक, बहुत ऐसी वस्तुओं को हम लोग एहसास करके, महसूस करके बता सकते हैं कि ये क्या है। जैसे आपके हाथ में एक बॉल दे दिया जाए तो आप यह बता पाएंगे ये गोल है इसलिए बॉल है ना। यदि पुस्तक दे दिया जाए तो केवल आप छूकर, त्वचा से छूकर आप बता सकते हैं कि ये किताब है। हवा जो वायु जो स्पर्श करती है, आप केवल स्पर्श से बता सकते हैं कि नहीं हवा तेज चल रही है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्यों? क्योंकि इनके द्वारा हमको ज्ञान होता है। ये चक्षु के द्वारा, घ्राण के द्वारा, यानी कि देख के, सूंघ के, चख के, सुन के, या त्वचा के द्वारा एहसास करके हम लोग जान सकते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। कर्मेंद्रियां ये वाणी, बोलते हैं हम लोग। पाणी, हाथ से काम करते हैं, मुख से भी काम करते हैं ना, बोल रहे हैं, बोलना काम है। पाणी, हाथ से काम करते हैं। पाद, पैर से काम करते हैं। उसी प्रकार पायु और उपस्थ, ये 5 है, ये कर्म में प्रयुक्त किए जाते हैं। और 11वां एक है मन। तो ये 11 इंद्रियां हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इंद्रिय के विषय में कन्फ्यूजन समाप्त हो गया होगा। अब धर्म के लक्षण में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसा हम लोग जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कोई धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये एक संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं है। धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वो धर्म है। धारण क्या करना चाहिए? तो ईमानदारी, सदाचार, ये ग्रहण करने योग्य हैं। तो मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। कौन कौन? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति, धैर्य। क्षमा, माफ करना। दमः, दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। वही। अब आंखें हैं। अब आंखें जैसे कि पानी और मन, ये दोनों हमेशा नीचे की ओर ही चलते हैं। आप पानी को यदि नीचे ज़मीन पर गिराइए
तो पानी हमेशा उधर ही जाएगा जिधर ढाल हो। उसी प्रकार मन को, ये पानी कभी भी ऊंचाई की तरफ नहीं बढ़ेगा। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत के अनुसार हमेशा नीचे की ओर वो पानी का स्वभाव है। उसी प्रकार मन, जब भी आप मन को छोड़ देते हैं स्वतंत्र, तो मन हमेशा नीचे की ओर ही जाना चाहता है। जैसे मन हमेशा कहेगा कि चलो रंग बिरंगा खाना खाएं, ये सिनेमा देखे, वो टीवी देखे, ये पबजी खेले, ये गेम खेले, वो गेम खेले। कभी भी आपका मन फोर्सली ये नहीं कहेगा कि चलो पढ़े, सच बोले, माता पिता की सेवा करे। वो सब बुद्धि का काम है, वो विवेक करवाता है। जब आप पढ़ते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाते हैं, परोपकार करते हैं, ये सारे जितने अच्छे कर्म कर रहे हैं वो बुद्धि का कार्य है, वो विवेक करवाता है। कि जो मन है ना, मन हमेशा नीचे की ओर ले जाएगा। मन हमेशा कहेगा आपको चलो पेरिस में घूमते हैं, नहीं चलो चांद पर घूमते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, नहीं ये खाते हैं, वो खाते हैं, भले उसके बाद उससे हानि हो लाभ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। यदि मन को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो देखने की इच्छा हमेशा वही सिनेमा और सीरियल इत्यादि, कार्टून इत्यादि देखने की इच्छा होगी, कभी किताब देखने की इच्छा नहीं होगी। यदि सुनने की इच्छा हो तो फिर भी वही मनोरंजन है ना। खाने की जिह्वा रसना की इच्छा हो, खाने की इच्छा हो तो फिर बस वही जो आप लोग खाते हैं, चाट गुपचुप, हालांकि अब तो सब बंद हो चुका है। चलिए अब आगे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंद्रियों का दमन करना, ये जो मन आपका इधर उधर भटकता है, सभी का मन भटकता है, उसका दमन करके अर्थात उसको नियंत्रण में रख के बुद्धि के द्वारा कार्य करना, यही कहलाता है इंद्रियों का दमन करना। आपका मन कर रहा है कि पबजी खेले और आपने उस मन को नियंत्रण में कर लिया, उसका दमन कर दिया, नहीं बुद्धि कहेगा कि नहीं पढ़ो, तो इसी को कहते हैं इंद्रियों का दमन करना। औस्तेयम, औस्तेयम अर्थात चोरी नहीं करना। शौचम, स्वच्छता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। धीः, बुद्धि। विद्या, अभ्यास करना, निरंतर पठन पाठन करना, पढ़ना पढ़ाना। सत्यम, सत्य बोलना। अक्रोधः, अक्रोध अर्थात क्रोध नहीं करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और निःश्रेयस अर्थात आत्मकल्याण भी हो। एक महत्वपूर्ण यहाँ भी है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। संपूर्ण श्लोक शायद मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत अर्थात जो जैसा व्यवहार हमारे लिए प्रतिकूल हो, अर्थात जो हमारे लिए उचित नहीं हो, जैसा व्यवहार आप खुद के लिए नहीं चाहते हैं, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी न करें। अब आइए अभ्यास पर आते हैं। धृति अर्थात धैर्य। क्षमा, माफ करना, क्षमा कर देना। दमः, इंद्रियों का दमन करना। औस्तेयम, चोरी नहीं करना। शौच, स्वच्छता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। धी, बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग करना। विद्या, पठन पाठन करना, विद्या का अभ्यास करना। सत्यम, सत्य बोलना। अक्रोधः, अक्रोध करना अर्थात क्रोध नहीं करना। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, इसका अर्थ यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो व्यवहार हमारे लिए प्रतिकूल हो वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अब आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है वे कौन से गुण हैं
जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। उत्तर लिखेंगे कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य, धृति हो, जिस व्यक्ति के पास धैर्य हो, जो क्षमाशील हो, जो अपने मन को वश में रखे, जो किसी के धन की चोरी न करे, जो शरीर तथा मन से पवित्र हो, जो इंद्रियों का दास न हो, जो क्रोध न करे तथा जो सदैव सत्य का पालन करे, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कहा जाता है।